की शुरुआत 18वीं शताब्दी के फ्रांस के गंदे, बदबूदार माहौल में होती है, जहां पेरिस की गलियों में गंदगी और सड़ांध का बोलबाला है। यहीं एक मछली बाजार में एक महिला बच्चे को जन्म देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन वह बच्चा जीवित रहता है और उसका नाम रखा जाता है जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई, जॉन बैप्टिस्ट ग्रेनोई। ग्रेनोई का बचपन बेहद कष्टदायक होता है। उसकी माँ को नवजात को छोड़ने के जुर्म में फांसी दे दी जाती है। ग्रेनोई को एक अनाथालय में रखा जाता है। बचपन से ही वह बहुत अजीब और चुप रहने वाला बच्चा होता है, लेकिन उसमें एक विशेषता होती है। उसकी सूंघने की शक्ति अद्भुत होती है। वह किसी भी चीज की गंध को बेहद बारीकी से महसूस कर सकता है, चाहे वह फूल हो, लोहे की जंग, लकड़ी या इंसान की त्वचा। बड़े होते होते उसकी यह शक्ति और भी तीव्र हो जाती है। वह गंधों की दुनिया में खोया रहता है और वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। शरीर दुर्गंधित होता है, लेकिन उसे खुद की कोई गंध नहीं होती, और यहीं से उसका आत्मज्ञान शुरू होता है। टैनर की फैक्ट्री में काम। जवानी की दहलीज पर वह एक चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगता है, जहां बेहद अमानवीय परिस्थितियों में मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन एक दिन वह शहर के बाजार में आता है और एक लाल बालों वाली लड़की की गंध से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह पहली बार किसी जीवित इंसान की गंध से ऐसा जुड़ाव महसूस करता है। वह उसका पीछा करता है, उसे अकेला पाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन यह हत्या किसी यौन इच्छा या क्रोध के कारण नहीं होती, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह उसकी गंध को हमेशा के लिए कैद करना चाहता है। परफ्यूमर बल्दिनी से मिलन। इस घटना के बाद वह पेरिस के मशहूर लेकिन अब कमजोर पड़ चुके परफ्यूमर गुइसेपे बल्दिनी के पास पहुंचता है और उसे बता देता है कि कैसे वह किसी भी खुशबू को पहचान सकता है और खुद नए इत्र बना सकता है। बल्दिनी उसकी प्रतिभा से चकित हो जाता है और उसे अपना शिष्य बना लेता है। ग्रेनोई उससे परफ्यूम बनाने की तकनीक सीखता है, जैसे कि डिस्टिलेशन, एनफ्लोरल और गंध के संयोजन। वहीं वह एक सपना पालता है, दुनिया की सबसे उत्तम गंध बनाना, और वह जान जाता है कि यह गंध किसी स्त्री की त्वचा से आती है, विशेषकर सुंदर युवा कन्याओं की। बल्दिनी से प्रशिक्षण लेने के बाद वह दक्षिण फ्रांस के शहर ग्रेस की ओर निकलता है, जहां वह सुनता है कि गंध निकालने की सबसे उत्कृष्ट कला सिखाई जाती है। रास्ते में वह एक गुफा में लंबे समय तक अकेला रहता है। वहां उसे यह ज्ञान होता है कि उसके शरीर की कोई गंध नहीं है, और उसे लगता है कि गंध ही उसकी पहचान है। वह यह ठान लेता है कि उसे ऐसी गंध बनानी है जो उसे पूरी दुनिया का भगवान बना दे। ग्रेस में हत्याओं की शुरुआत। ग्रेस पहुंचने के बाद वह परफ्यूम की दुकान में काम करने लगता है, और साथ ही शुरू होती है कुंवारी युवतियों की हत्याओं की श्रृंखला। वह एक एक करके 13 सुंदर युवतियों की हत्या करता है और उनके शरीर से विशेष प्रक्रिया से गंध निकालता है। वह उनके बाल काटता है, शरीर को वसा से ढकता है ताकि त्वचा की गंध कैद की जा सके। यह क्रम कई महीनों तक चलता है और शहर में खौफ फैल जाता है। लौरा की खोज। अब वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता की तलाश करता है। लौरा रिट, एक अमीर आदमी की सुंदर और पवित्र पुत्री। उसका मानना है कि लौरा की गंध उसकी परफेक्ट परफ्यूम को पूरा करेगी। लौरा के पिता को अंदेशा होता है और वह उसे शहर से बाहर ले जाता है, लेकिन ग्रेनोई उसे ढूंढने का दांव थे। वो निकालता है और उसकी भी हत्या कर देता है। परफ्यूम का निर्माण और गिरफ्तारी। 13 लड़कियों की हत्या के बाद ग्रेनोई पर पुलिस का शिकंजा कसता है और वह पकड़ा जाता है। उसे मौत की सजा दी जाती है और शहर के बीचों बीच सबके सामने फांसी दी जानी तय होती है। लेकिन फांसी से पहले वह अपनी अंतिम कृति परफ्यूम ऑफ परफेक्शन तैयार कर लेता है, जिसमें 13 लड़कियों की आत्मा समाहित होती है। परफ्यूम का प्रभाव देवता बनना। फांसी के दिन वह बस एक बूंद परफ्यूम अपनी गर्दन पर लगाता है और पूरा शहर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। पंडित उसे पवित्र व्यक्ति मानते हैं, न्यायाधीश क्षमा दे देता है और भीड़ उसमें दिव्यता देखती है। वहाँ एक असामान्य दृश्य होता है। पूरी भीड़ आनंद, प्रेम और इंद्रियों में डूब जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे इंद्रियों की सत्ता भावनाओं पर हावी हो सकती है। अंत आत्मविनाश। उस दिन के बाद ग्रेनोई समझ जाता है कि उसने जो भी किया वह प्यार को पाने के लिए था, लेकिन यह सब कृत्रिम था।
उसे पता चलता है कि कोई उसे सच में प्रेम नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी गंध लगा ले। वह पेरिस लौट जाता है और उसी गली में जाता है जहां वह पैदा हुआ था। वहां भिखारियों की भीड़ होती है। वह अपनी पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर डाल देता है। भीड़ उस पर टूट पड़ती है, उसे फरिश्ता मानकर खा जाती है और इस प्रकार वह मिट जाता है बिना किसी निशान के, बिना कोई स्मृति छोड़े।